मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम की एपिसोड में खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 48वें बाब को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके बाब नंबर 49 को पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सेकंड लास्ट चैप्टर है। और बाब नंबर 49 की हम पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक सिर्फ खुदावंद के कलाम को आज पढ़ेंगे। वैसे अगर हम इस बाब को मुकम्मल देखें तो इसकी जो है तकरीबन 33 वर्सेस हैं, लेकिन हम 12 आयतों पर आज गौर करेंगे क्योंकि इनकी तफसीर जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें। पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब की पहली आयत से खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या गुजरेगा। ए याकूब के बेटो, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ए रोबिन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। तूने उसे नजिस किया। रोबिन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुद राई से बैलों की कोंचे काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में प्रगंदा करूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनिगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़ेगा? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शैलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में डुबोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 49 बाब को हमने सीखा है। उसकी पहली 12 आयात पर आज जो है हमने गौर किया है। इससे पहले जब हमने खुदावंद के कलाम के 48वें बाब को सीखा था पैदाइश की किताब के, तो हमने सीखा था कि याकूब जो है वो अपने मरने से पहले यूसुफ के दोनों बेटों को जो है वो ब्लेस करता है। और हमने देखा ये था कि यूसुफ को जब खबर मिलती है कि उसका बूढ़ा बाप जो है वो बीमार है, तो यूसुफ देर नहीं करता, जल्द अपने बेटों को लेकर अपने बाप के पास हाजिर होता है, इफ्राइम और मनस्सी, जिनमें से हमने देखा ये था कि मनस्सी जो था वो बड़ा था और इफ्राइम जो था वो छोटा बेटा था यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था। तो हमने ये देखा था कि यूसुफ जब अपने बेटों को अपने बाप याकूब के पास लेकर जाता है कि मेरे बेटों को बरकत दे, तो यूसुफ ये चाहता है कि पहलौठे को जो है वो बरकत पहली मिले और दूसरी बरकत जो है वो छोटे बेटे इफ्राइम को दी जाए। लेकिन याकूब क्या करता है, वो यूसुफ की बात नहीं मानता, बल्कि वो अपना दायां हाथ जो है वो इफ्राइम के सर पर रखता है और अपना बायां हाथ जो है वो मुनस्सी के सर पर रख देता है। और यूसुफ इस बात से अपने बाप को जो है वो टोकता भी है, रोकता भी है, मना भी करता है, लेकिन उसका बाप नबूवत करता है, और जो नबूवत होती है वो खुदा की तरफ से होती है, वो इसराइल के अपनी तरफ से जो है वो हरगिज नहीं होती। और याकूब उस जगह पर जो है वो नबूवत ये करता है कि खुदा दोनों बेटों को, यूसुफ के दोनों बेटों को बढ़ाएगा, बरकत देगा, इनकी नस्ल को भी बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा
ज्यादा बरकत जो है वो यूसुफ के छोटे बेटे को खुदा की तरफ से मिलेगी और वो जो है वो बड़े बेटे से ज्यादा सरफराज होगा। सो क्यों खुदा ने छोटों को बड़ों को जो है वो रद्द करके छोटों को बड़ों से ज्यादा फजीलत बख्शी, इसके मामले में इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो परसों काफी तफसील के साथ सीखा था। लेकिन आज के जब हम चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं, 49वें बात पर गौर करते हैं, तो आज हमने इसकी तफसीर के लिए जो है वो सिर्फ 12 आयात का चुनाव किया, क्योंकि आज का चैप्टर जो है ये बहुत खास किस्म का चैप्टर है। यहाँ से हम देखते हैं, पहले तो हम ऑलरेडी पिछले बात जब सीख रहे थे तो हम ऑलरेडी देख चुके कि कौम बनी इसराइल को बनाने का या उसको सामने लेकर आने का, उसको इसराइल का नाम देने का खुदा का क्या मकसद था। इन बातों पर तो जो है हम ऑलरेडी गौर कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स जो हमने पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि इसराइल को खुदा ने क्यों इसराइल का नाम दिया और कब दिया, कौन सी जगह पर, कौन से मुकाम पर दिया, कितनी बार खुदा उस पर जाहिर हुआ और किस तरह से कहा। लेकिन आज का जो चैप्टर है जब हम ये पढ़ते हैं तो ये बहुत खास चैप्टर है और ये समझने वाला चैप्टर है। और मेरे नजदीक जो है वो तमाम मसीही लोग, जितने लोग मसीही घरानों से वास्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उनको आज का जो पैदाइश का 49 चैप्टर है, इसकी हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर जो है वो पता होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने जो है वो रिसर्च करके इन पर बड़े खूबसूरती से जो है वो नोट्स बनाए आज, ताकि मैं खुलकर इसकी तशरीह को जो है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि मेरे और आपके लिए हमें पता होना चाहिए। हम बड़ा अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तो लिखना पसंद करते हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल, तो हमें पता होना चाहिए इसराइल कौन है, इसराइल क्यों है, क्यों खुदा इसराइल के साथ है, हम क्यों इसराइल के साथ खड़े होते हैं। तो अगर हमारे सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर होंगे तो तब अगर हमें खुलकर किसी और से भी बात करनी पड़े तो हम कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर 49 चैप्टर है, जेनेसिस चैप्टर 49 चैप्टर, आज हमने इसकी पहली 12 आयतें पढ़ी हैं। तो याद रखें ये चैप्टर जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है एक बड़ी खूबसूरत नबूवत है। और ये नबूवत जो इस चैप्टर में की गई है, मैं बल्कि कहूंगी कि इतनी 33 वर्सेस में जितनी याकूब ने नबूवतें की हैं वो सारी बाइबल मुकद्दस में जो है वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। बहुत सारी हम देखते हैं ऑलरेडी न्यू टेस्टामेंट में हम पूरी होती पढ़ चुके हैं, और क्योंकि अब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ रहे हैं, तफसील के साथ सीख रहे हैं और हर रोज तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं, तो याकूब आज के चैप्टर में जो बातें अपने बेटों से कहता है, इनको हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ने के दौरान देखेंगे कि कब कब याकूब की जो है वो कौन सी कही हुई बात जो है वो कब कब उसके कबीलों में, उसके बेटों की नस्लों में जो है वो पूरी हुई है। तो यहां से हम इस बात को क्लियरली समझ लेते हैं कि आज के इस चैप्टर को अगर शॉर्ट अल्फाज में बयान करना चाहे तो ये पूरा चैप्टर जो है ये याकूब की तरफ से, खुदा के बंदे इसराइल की तरफ से ये जो है एक नबूवती चैप्टर है। इसमें सारी जो है उसने नबूवतें यानी कि आने वाले वक्त के बारे में अपने बेटों को जो है उसने बताया है, उसकी खबर दी है। और जिसमें याकूब यानी कि इसराइल, हमने खास तौर पर गौर करते हैं कि वो अपने मरने से पहले क्या करता है कि अपने बेटों को इस चैप्टर में, आज के इस चैप्टर में जो है वो वसीहत कर रहा है, ताकि वो इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने बेटों को तरतीबवार जो है वो बरकतें दे सके। और बरकतों को बांटने के लिए आज का चैप्टर जो है वो हम देखते हैं कि याकूब ने इस वक्त को मुकर्रर किया कि मैं इससे पहले कि मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो, मैं अपने सारे बच्चों को इकट्ठा एक जगह पर जमा करूं और उनको जो है वो वसीहत कर सकूं। और याकूब के 12 बेटे जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो अपने दौर के हिसाब से, अपने जमाने में ये बड़े जो है ये नामवर लोग हुआ करते थे, बड़े नामवर मर्द थे, लोग इनको जानते थे। हम कह सकते हैं कि उस जमाना में रहने वाली दुनिया जो है इनको जानती थी और ये पहचाने जाते थे। इनकी एक अलग जो है वो पहचान थी जो दूसरे लोगों से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हुआ करती थी। लेकिन इसराइल के 12 कबीले जो हैं वो इनसे पैदा हुए, यानी कि याकूब के 12 बेटों से इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। और ये सारे कबीले जो हैं वो इसके याकूब के बेटों ही से जो है वो नामजद भी किए गए, यानी कि याकूब के बेटों के जो नाम थे उन्हीं से इनके कबीलों की आगे, इनके खानदानों की जो है आगे पहचान भी कराई गई। और वो भी अगर हम देखें तो वो भी ज्यादा जो है वो नामवर हुए और बहुत ज्यादा, जिस तरह से इसराइल के बेटों की शोहरत थी इसी तरह इसराइल के कबीलों की भी जो है वो शोहरत थी। और जब हमने मुकाशफा की रीडिंग की तो हमने यहां तक देखा कि जब नया यरूशलेम उतरेगा तो उस पर भी जो है वो इसराइल के 12 कबीलों के जो है वो नाम भी लिखे हुए होंगे। तो खुदा के नजदीक इसराइल के 12 कबीलों की जो है वो बड़ी अहमियत है। खुदा को
तमाम नस्ल इंसानी से मोहब्बत है, लेकिन खुदा को खास मोहब्बत जो है वो कौम बनी इसराइल से और इसराइल के 12 कबीलों से है, क्योंकि खुदा ने इसराइल को चुना, इस कौम को चुना, ताकि इस कौम के वसीला से मेरा और आपका निजात दहिंदा आ सके। और इसीलिए ये खुदा की खास चुनी हुई कौम है, और जो इंसान जिसको चुन लेता है उससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और इंसान जब अपनी मोहब्बत में अपनी चुनी हुई चीजों में कोई कमी नहीं आने देता, तो खुदा की अगर हम बात करें तो खुदा की मोहब्बत का तो हम जो है वो कोई हिसाब ही नहीं कर सकते। उसकी मोहब्बत जो है वो बेहिसाब मोहब्बत है। तो जब खुदा ने किसी को चुन लिया तो वो हकीकतन उससे बेहिसाब मोहब्बत करेगा, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। उसके पास नफरत नहीं, उसके पास हकारत नहीं, किसी किस्म का कोई दगा नहीं। तो खुदा ने जब कौम बनी इसराइल को चुना, इसराइल के लोगों को चुना, 12 कबीलों को चुना, तो खुदा ने उनसे मोहब्बत भी की, उनका ख्याल भी किया, उनके साथ साथ चलता रहा, आज भी उनके साथ साथ चलता है। और फिर खुदा ने उस जमाना से लेकर आज तक, मेरे और आपके हमारे जमाना के दौर की भी बात करें तो आज तक खुदावंद ने उनको जो शोहरत बख्शी है, वो इस दुनिया में आने वाले और किसी शख्स के पास ऐसी शोहरत नहीं जैसी शोहरत इसराइल और उसके 12 कबीलों के पास है। और इसराइल जो है वो इस चैप्टर में अगर हम गौर करें तो वो अपने हर बेटे और उससे जो है वो नामजद कबीला के हक में जो है वो कोई ना कोई जो है वो नई बात को नुमाया करता है। और जिन बातों को वो नुमाया करता है वो बड़ी सुनने में जो है वो खूबसूरत बातें हैं, और बहुत सारी बातें जो है वो हमें हैरान कुन भी नजर आती हैं। जब हम इस चैप्टर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो पहली आयत में लिखा है, और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। तो ये बात हम देखते हैं कि मरते दम जो है वो इसराइल के लिए बाइस से तसल्ली थी। क्या तसल्ली थी कि उसके सारे बच्चे जो है वो उसके पास जमा थे, उसको अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यूं तो याकूब बहुत सालों से गम कर रहा था कि मेरा बेटा यूसुफ जो है वो जवानी में मारा गया, लेकिन उसकी मौत से पहले उसका यूसुफ बेटा और उसके बाकी 11 बेटे, सारे 12 बेटे जो है उसके सामने मौजूद थे, उसके साथ एक जगह में मौजूद थे। और इस बात से याकूब को जो है वो बड़ी गहरी तसल्ली और बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ था। और खुदा ने, हम देखते हैं कि जब याकूब बैरे सबा पर रुककर कुर्बानियां चढ़ाता है खुदा के हजूर, मिस्र में इंटर होने से पहले, मिस्र की तरफ जाने से पहले, तो तब खुदा ने उसको कहा था, याकूब को हिम्मत दी थी कि यूसुफ से तेरी मुलाकात होगी, वो तेरी आंखों पर हाथ रखेगा, जिसका हमने मतलब ये देखा था कि यूसुफ जो है वो तेरे जीते और मरते वक्त जो है वो तेरे लिए तसल्ली का बाइस होगा। और अब हम देखते हैं 49 बाब को पढ़ते हुए कि हकीकतन यूसुफ और उसके 12 बेटे, इसराइल के बाकी 11 बेटे, ये सारे मिल मिलाकर 12 बेटे यूसुफ के पास जो है उसकी मौत के वक्त याकूब के पास जो है ये मौजूद हैं। और इसराइल का जो है वो अपने बेटों को बुलाकर एक जगह इकट्ठा करना, उनको यूनाइट कर देना, ये उस हुक्म की अलामत है कि मोहब्बत में जो है ये सारे भाई मिलकर एक होकर रहें, सब यूनाइट होकर जो है वो एक कौम की सूरत में बन जाएं, क्योंकि खुदा ने इनके साथ वादा किया है कि खुदा इनकी नस्ल को जो है वो आसमान के सितारों की मानद बढ़ाएगा। तो जरूर है कि इससे पहले खुदा की मर्जी इनकी जिंदगियों में पूरी हो सके, इनको आपस में यूनाइट रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और याकूब इसीलिए अपनी मौत से पहले इन सब को जो है वो एक जगह यूनाइट कर कर उनको सबक देता है, उनको एक लेसन सिखाता है कि मेरे जाने के बाद ये सारे भाई जो है वो आपस में यूनाइट रह सकें। और याद रखें, अगर हम याकूब के दौर की बात करें या अपने दौर की, आज भी खुदा की बरकतें जो है वो यूनिटी पर ही आती हैं। रूह के मसा की बात करें तो बहुत सारी जगह हैं जहां लोग इतनी गैर जुबानें भी बोलते हैं, दुआएं भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन रूह के फल वहां पर नजर नहीं आते। तो रूह के फल क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि वहां पर यूनिटी नहीं होती। एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे से ज्यादा आगे निकलना चाहता है, एक बंदा फील करता है जी इसको लोग पसंद करते हैं, मुझे इससे ज्यादा लोग पसंद करें, मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूं कि लोग इसको नहीं बल्कि मुझे ज्यादा चाहा करे, मेरा नाम ज्यादा हो जाए। तो जब ऐसी बातें, ऐसी सोचे कलीसियाओं में आ जाती हैं तो फिर ये चीजें जो है ये यूनिटी को हटा देती हैं, और जहां से यूनिटी हट जाती है वहां रूह का मसा जो है वो खुलकर काम नहीं करता। खुदा की हजूरी जो है वो हमेशा यूनिटी पर आकर ठहरती है, और कौम बनी इसराइल के साथ खुदा की हजूरी का जो है वो हमेशा तक नस्ल दर नस्ल जो है वो ठहरे रहने का वादा था। और इसीलिए इनका यूनाइट होना जरूरी था, ताकि
ये यूनाइट होंगे और खुदा की हजूरी जो है इनके दरमियान आकर ठहर जाएगी, और वो वादे जो खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ किए, तब ही वो वादे जो है इनकी जिंदगियों में आगे चलकर जो है वो पूरे भी होंगे। और इस पहली आयत में हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो अपने बेटों को बुलवाने के साथ साथ जो है उनको बुलाने की, अपने पास इकट्ठा करने की एक और जो है वो खास वजह भी बताता है, एक और खास बात करता है। वो कहता है कि मैं तुमको बता सकूं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। तो अब ये जो वर्ड है क्या क्या गुजरेगा, ये जो है ये बड़े हैरत से भरे वर्ड हैं, क्योंकि इब्राहिम जानता था, इसहाक जानता था, याकूब जानता था कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में आकर ठहर जाएगी तो वो ठहर तो जाएगी, लेकिन उसके बाद उनको जो है वो बहुत कुछ सहना होगा। तो अब इसराइल जो है वो अपनी मौत से पहले वो सारी बातें जो खुदा ने बाप इब्राहिम को बताई, इसहाक को बताई और याकूब को बताई, वो भी अपने बेटों को क्लियर करके बता देना चाहता है। और फिर अलग अलग हर एक बेटे की उसकी शख्सियत के मुताबिक जो है वो याकूब नबूवत भी करता है। तो यहाँ वो बात जो है याकूब खास तुम पर करता है। तो याद रखें, जब कौम बनी इसराइल के लोग मुल्क मिस्र में सकूनत कर रहे थे, इस वक्त याकूब की मौत की बात करते हैं, तो उस वक्त वहां पर बड़ा अच्छा समा था। उस टाइम इनको कोई किसी किस्म की परसिक्यूशन नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई जुल्म सितम कुछ भी नहीं था, तब तक सारा कुछ अच्छा था। लेकिन याकूब उनको कहता है कि मैं तुमको बता दूं कि तुम पर आखिर में जो है आखिरी दिनों में क्या क्या गुजरेगी। तो यहाँ जो तुमसे मुराद है, याकूब के वर्ड तुमसे, उसमें जो है उनकी औलाद और उनकी नस्ल की बात की जा रही है। याकूब ये नहीं कह रहा कि मेरे मरने के बाद फौरन तुम्हारे साथ जुल्म शुरू हो जाएंगे या बुरा वक्त आ जाएगा, बल्कि याकूब जो है उनसे उनकी नस्ल की बात कर रहा है, उनकी औलाद की बात कर रहा है। और जुल्म सितम का आना जो है वो इन लोगों के मर जाने के बाद इनकी नस्लों के साथ, इनकी औलाद के साथ जो है वो वाकयात शुरू हुए। और ये कौम बनी इसराइल की जो है ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत जबरदस्त किस्म की मुश्किल तरीन आजमाइश थी, क्योंकि जिस आजमाइश का कौम बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र में रहकर सामना किया, वादे का मुल्क भी उनको पता था, लेकिन वादे के मुल्क में जाने की उनके पास इजाजत नहीं थी, उनके पास रास्ता नहीं था कोई कि वो उस मुल्क में पहुंच जाए। तो ये इनके ईमान की जो है ये बहुत जबरदस्त मुश्किल तरीन आजमाइश थी। लेकिन आगे चलकर, क्योंकि हम आगे खरूज की किताब को पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि इनकी आजमाइश में किस तरह से खुदावंद इनका साथ देता है, इनके साथ खड़ा हो जाता है। तो खुदावंद अपने वादों को कर कर कभी भूलता नहीं। खूबसूरत कलाम की बात यह है कि खुदावंद अपने वादों को याद भी करता है, याद रखता भी है, और बड़े तरीके के साथ, खूबसूरती के साथ उनको जो है वो पूरा भी करता है। तब भी करता था, आज मेरे और आपकी, हम सब की जिंदगियों में आज भी वो अपने वादों को जो है वो पूरा करता है। तो आगे चलकर जब हम इस चैप्टर की दूसरी आयत पर गौर करते हैं, तो दूसरी आयत में लिखा है, ऐ याकूब के बेटो जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। तो अब हम देखते हैं कि इसराइल बड़ी हलीमी के साथ, और उसकी हलीमी के साथ उसका इख्तियार भी नजर आता है। वह बड़ी हलीमी और इख्तियार के साथ अपने बेटों को आवाज देता है, हुक्म देता है, और वो कहता है, ऐ याकूब के बेटो जमा होकर सुनो, सब इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। यानी कि जो बातें मैं तुमसे कहने वाला हूं उनको बड़े ध्यान से सुन लो, उनको अपने जहन नशीन कर लो। यहाँ याकूब ये वर्ड जो यूज करता है, ये अपने बेटों की सारी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मांग लेता है, ताकि याकूब के बेटे जब याकूब के आखिरी अल्फाजों को सुनते हैं तो उनकी तवज्जो दूसरी तरफ ना जाए, क्योंकि अक्सर औकात इंसान की ये फितरत है, इंसान बात तो कर रहा किसी और से होता है, लेकिन उसके जहन में सोचे जो है वो कई और की होती हैं। लेकिन यहाँ याकूब यानी कि इसराइल अपने बेटों को खास हुक्म करता है कि पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ जो मैं बातें तुमसे कहता हूं, वर्ड बाय वर्ड इनको बहुत जो है वो ध्यान से सुन लो, इनको तवज्जो से सुन लो। तो इसके बाद याकूब अपने बेटों की अटेंशन मांग लेता है, उनको अपने पास हाजिर तो कर लेता है, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं तीसरी और चौथी आयत से जो है याकूब अपने बेटों के साथ बात करना शुरू कर देता है। तो मैं पहले तीसरी और चौथी आयत पढ़ूंगी, फिर उस पर हम बात करेंगे। लिखा है, ए रोबिन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है, तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजिस किया, रोबिन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरी और चौथी आयत में याकूब जो है वो अपने
सबसे बड़े बेटे पहलौठे बेटे से जो है रोबिन के साथ हम कलाम होता है, उससे बातें करता है। और याकूब जब अपनी बात को शुरू करता है तो वो रोबिन से शुरू करता है। क्यों रोबिन से शुरू करता है? क्योंकि रोबिन जो है याकूब का ये पहलौठा बेटा था जो उसकी बीवी लैया से पैदा हुआ था, लेकिन अपने बाप की बीवी से ये नापाक हरकत करने के बाइस होता क्या है कि वो पहलौठे के हकूक को जो है वो खो देता है। जैसे हमने पहले इसू और याकूब की कहानी में सीखा था कि इसू ने अपने पहलौठे के हक को जो है वो नाचीज जाना और उसकी हकारत की और उसे खो दिया। तो रोबिन अब आकर क्या करता है, ये अपने बाप की बीवी के साथ जो है वो गलत हरकत करता है, उसके साथ जिनाकारी करता है। और जिनाकारी एक ऐसा गुनाह है जिससे इंसान को भी नफरत है और खुदा को भी नफरत है, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी जिंदगी में ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई और उठकर मेरी बीवी के साथ जो है वो गलत नाजायज ताल्लुक बना सके, रिश्ता बना सके। और याद रखें, ना मर्द ये बर्दाश्त करता है और ना ही औरत बर्दाश्त करती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि याकूब के बेटे ने जब उसकी बीवी के साथ जिनाकारी की थी, उसको गुजरे जो है वो बहुत ज्यादा साल गुजर गए। ये तकरीबन जो है ये राकल की वफात के दिनों की जो है ये बात है, जब रोबिन ने याकूब की बीवी के साथ गलत हरकत की थी। लेकिन याकूब अपने मरते दम तक, अभी उसने दम बस अपने जिस्म से छोड़ना है, उसकी रूह जिस्म से निकलनी बाकी है। ये सिर्फ याकूब की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, तो उसको अपने आखिरी लम्हात तक ये बात याद है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ जो है वो गलत हरकत की थी। और इसीलिए वो कहता है कि वो अपने पहलौठे का हक जो है वो खो चुका है। और रोबिन को यूं तो जो है एक बेटे के जो है वो तमाम हकूक हम देखते हैं कि हासिल होते हैं, क्योंकि रोबिन याकूब का जो है वो बड़ा बेटा था, पहलौठा बेटा था, तो बेटे के हकूक जो है वो तो उसके पास हैं। जैसे बाकी बेटों के हकूक हैं वैसे ही बेटा आम ये भी है। लेकिन पहलौठे के हक की अगर बात करें तो पहलौठे का हक जो है वो अब रोबिन को हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसने जो गुनाह किया था वो बहुत बड़ा गुनाह था। और रोबिन के कबीला से जो है हम आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ रोबिन का जिक्र पढ़ रहे हैं। जब हम रोबिन के कबीले पर गौर करेंगे तो रोबिन के कबीला से कोई भी काजी, कोई भी नबी या कोई भी बादशाह जो है वो पैदा नहीं होगा। और ये रोबिन को जो है उसके गुनाह की सजा दी गई। और यहाँ याकूब ने इसके बारे में अपनी जो है वो जिंदगी खत्म होने से पहले इस मामले में जो है वो नबूवत कर दी थी, जिसको आगे ओल्ड टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग की बाकी एपिसोड में, फ्यूचर की एपिसोड में जाकर जो है हम तफसील से देखेंगे कि हकीकतन याकूब के मुंह से निकली हुई एक एक बात जो है वो फ्यूचर में पढ़कर हमें पूरी होती हुई नजर आएगी। और जब इसी चैप्टर की हम 5वीं और 7वीं आयत पर गौर करते हैं तो मैं 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ती हूँ, फिर हम बात करेंगे। लिखा है, शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान उनके मशवरा में शरीक ना हो, ऐ मेरी बुजुर्गी उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुद राई से बैलों की कौंचे काटी। लानत उनके गजब पर क्योंकि वो तुंद था और उनके कहर पर क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में गंदा करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5वीं और 7वीं आयत, 5वीं से लेकर 5वीं, 6वीं और 7वीं आयतें जब हम इन पर गौर करें तो यहाँ पर आकर जो है वो इसराइल यानी कि याकूब अपने बेटे शमाउन और लावी, इन दोनों बेटों के साथ जो है वो इकट्ठा एक साथ जो है वो हम कलाम होता है, इकट्ठी बात करता है। और शमाउन और लावी पर अगर हम गौर करें तो तबीयत और मिजाज के लिहाज से ये दोनों जो थे ये भाई थे, आपस में एक दूसरे के भाई थे, इनका रिश्ता जो था वो भाई का था। लेकिन अपने बाप की तरह इनकी आदतें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इनका बाप जो है वो मुख्तलिफ हमें आदतों का मालिक नजर आता है, क्योंकि याकूब ने अपनी सारी जिंदगी जो है वो जुल्म बर्दाश्त किया, दुखों को बर्दाश्त किया, तकलीफों को बर्दाश्त किया, लेकिन उसने किसी को दुख नहीं दिया। उसने पलट कर जो है वो किसी के साथ जुल्म किया नहीं। याकूब के साथ बहुत जुल्म किया गया, लेकिन याकूब ने किसी और के साथ जुल्म नहीं किया। तो ये दोनों भाई, जब शमाउन और लावी की बात आती है तो ये दोनों जो है ये जज्बाती भी थे, गुस्सावर और इंतकाम लेने वाले भाई थे। ये दोनों जो है ये तुंद मिजाज भी थे और आपस में ये दोनों बेकाबू भी थे। इनका अपने ऊपर जो है
कोई कंट्रोल नहीं था, अपने गुस्से के ऊपर जो है वो कोई कंट्रोल नहीं था। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मुझे और आपको हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है गुस्सा तो कर लेकिन गुनाह ना कर। तो याद रखे, जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है वो गुनाह से बच जाता है, लेकिन जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो हमेशा गुनाह जो है वो कर लेता है। तो उनकी तलवारों की अगर बात करें, शमाउन और लावी की, तो उनकी तलवार जो है वो दफा के लिए एक हथियार होना चाहिए था, लेकिन जब हकीकी तौर पर हम पिछले अब्वाब में ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इनकी तलवारें जो है ये जुल्म के हथियार बन गई। और असल में अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके इख्तियार में हकीकी तौर पर नहीं होता कि वो तालीम के साथ या तरबियत के साथ अपने बच्चे को जो है वो मिजाज को बदल सकें। बड़ी बार पेरेंट्स की कोशिश होती है हम अच्छी से अच्छी तरबियत कर सकें, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो तरबियत पर कान लगाते हैं। असल में कम बच्चे होते हैं जो तरबियत पर कान लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो नाफरमानी होते हैं, वो खुद अपनी मंजिलों को चुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, और फिर माँ बाप मना भी करे तो वो कहते हैं नहीं, एक बार जो हमने चुन लिया, एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया, अब हमने वही करना है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ याकूब के बेटे लावी और शमाउन की बात करें तो ये ऐसे ही थे। और इसराइल ने, अगर हम गौर करें, इसराइल की जिंदगी, उसकी अपनी जिंदगी अच्छी थी, और इसराइल ने अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत जो है वो भी हर तरह से ऐसे की थी कि वो नरम भी हो, धीरे भी हो। जिस तरह से याकूब खुद जो है वो नरम मिजाज था, धीरे मिजाज का मालिक था, एक हलीम आदमी था, उसके साथ बुरा बहुत हुआ लेकिन वो उसने किसी के साथ जो है वो बुरा नहीं किया। लेकिन ये नरमी, ये हलीमी याकूब के बेटों में नहीं पाई गई। खासतौर शमाउन और लावी की जिंदगी में हमें बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि वो तुंद मिजाज निकले, वो नफरत, गुस्से और बदला लेने वाली जो है हसद से निकले। और इसका सबूत हमें जो है वो ऑलरेडी मिलता है, हम पिछले अब्वाब में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किया क्या था कि सिकम के मर्दों को जो है वो कत्ल कर दिया था, उनको मार दिया था। पहले तो उनको इन्होंने कहा कि तुम लोग सारे मर्द जो है वो खतना करा लो, और जब उन्होंने खतना करा लिया तो ऐन वक्त पर जब इनको पता था कि अब हम इनके मर्दों के साथ लड़ने के लिए जाएंगे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा जो उठकर हमारा मुकाबला कर सके, क्योंकि खतना कराने के वसीला से, उसकी वजह से उनके सारे सिकम के मर्दों के जो तबीयत थी वो खराब थी, वो सब बहुत ज्यादा शदीद दर्द में मुब्तला थे, और इन्होंने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ का फायदा उठाया, और अपनी बहन का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि सिकम के सारे मर्दों को जाकर जो है वो कत्ल कर दिया। और इसराइल की अगर हम जिंदगी पर गौर करें तो इसराइल ने इस कत्ल पर जो है वो सख्त नापसंदगी का जो है वो इजहार किया था। इसराइल की बेटी के साथ बुरा तो हुआ था, गलत तो हुआ था, लेकिन इसराइल ने अपने बेटों को इजाजत नहीं दी थी कि जाकर वो सिकम के मर्दों को मार दें या उनकी जिंदगियां हलाक कर दें या उनके घरों को तबाह कर दें। और जब इसराइल को पता चला था कि उसके दोनों बेटों ने ऐसा किया था तो इसराइल जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था, तकलीफ उसको महसूस हुई थी, उसको दुख महसूस हुआ था। और इस हवाले को जब हम पढ़कर मालूम करते हैं तो हमें नजर ये आता है कि इसराइल के बेटों ने जो कत्ल किया था, जो दुख अपने बाप को दिया था, वो अभी तक जो है इनकी इस हरकत से जो है वो नाराज है, क्योंकि अगर नाराज ना होता तो वो उस बात को जो है वो भूल जाता। और इसीलिए वो उनके बुरे जज्बात पर जो है वो आखिरी जब हम आयतों पर गौर करते हैं तो वो लानत भी करता है, वो लानत भेजता है इनके बुरे जज्बात पर, इनके गुस्से पर, इनके बदला लेने वाली तड़प पर याकूब जो है वो लानत भेजता है। और याद रखें कि हमें हमेशा जो है वो ध्यान के साथ गुनाह में और गुनाहगार में जो है वो इम्तियाज करना आना चाहिए। गुनाह में और गुनाहगार में इम्तियाज करना जो है वो वैसे तो मुश्किल काम है, लेकिन जब हम अपना आप खुदावंद को दे देते हैं तो वो हमें जो है वो हिकमत देता है और इसका हम इम्तियाज कर सकते हैं। और हमें ये इम्तियाज करना जरूर आना चाहिए ताकि हम जो है वो किसी शख्स की खातिर जो है वो गुनाह से मोहब्बत ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो जिनसे मोहब्बत रखते हैं उनकी खातिर जो है वो गुनाह से भी मोहब्बत रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे और आपको, हमें खुदा के साथ चलते हुए ये बात पता होनी चाहिए कि हमें किसी शख्स की खातिर, यहाँ तक कि अपने सगे बहन भाइयों की बात आ जाए, अपने सगे माँ बाप की बात आ जाए, अपनी औलाद की बात आ जाए, अपने लाइफ पार्टनर की बात आ जाए, हमें सारे रिश्तों को रद्द कर देना है, लेकिन गुनाह को अपनी जिंदगी में हमें नहीं अपनाना।
कभी भी रिश्ते में से, गुनाह में से किसी एक को चुनने की बात आए तो हमें गुनाह को हमेशा तर्क करना है। दुनिया हमें ठुकराती है तो ठुकरा दे, रिश्ते हमें ठुकराते हैं तो ठुकरा जाएं, लेकिन खुदा हमें कभी ना ठुकराए, क्योंकि जब हम खुदा को अपनी जिंदगी से ठुकरा कर गुनाह को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस बताती है कि दुनिया की दोस्ती जो है वो खुदा की दुश्मनी है। तो जब हम दुनिया से दोस्ती कर लेते हैं, दुनिया की चीजों से दोस्ती कर लेते हैं, दुनिया की सबसे खास और कीमती चीज जो है वो गुनाह है, जो इसको हलाकत की तरफ ले जाती है। तो जब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो खुदा से हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली दुश्मनी पड़ जाती है। फिर भले हम हर रोज आए हमारे बाप पढ़े, भले हम हर रोज रसूलों का अकीदा पढ़े, इकरार करें कि यीशु खुदा का बेटा है, अगर गुनाह से हमारी दोस्ती है तो खुदा से हमारी जो है वो दुश्मनी है। हम खुदा और गुनाह से एक वक्त में दोस्ती जो है वो बिल्कुल नहीं रख सकते, और ना गुनाह की खातिर जो है हमें कभी भी जो है वो किसी शख्स से नफरत करनी चाहिए। बाज़ोकात लोगों को जो है वो गुनाह की हिरस हो जाती है, कईयों की आदत हो जाती है गुनाह के बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी, और बाज़ोकात ऐसे गुनाहगार आदमी को अगर कोई खादिम जाकर कहे, कोई खुदा का बंदा जाकर कहे कि बेटा ये चीज गलत है, ये बुरा काम है, इससे आप हलाकत की तरफ जाओगे, आप हलाक हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो, तो ऐसे लोग बजाय के तौबा करें, अपने गुनाह का इकरार करें, अपने गुनाह को छोड़ दें, ऐसे लोग खुदा के खादमों से जो है वो नफरत करने लग जाते हैं, उनको बुरा कहने लग जाते हैं कि ये कौन होता है हमें बताने वाला कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो हमें जो है वो कभी भी जो है वो गुनाह की खातिर, गुनाह को अपनी जिंदगी में रखने की खातिर जो है वो किसी से नफरत नहीं करनी, बल्कि हर किसी से प्यार करना है। और हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह आ जाए तो कोई दूसरा आकर हमें बता सके, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारी जिंदगी में कोई गलती है, कोई गुनाह है, तो फिर हम उसको तर्क नहीं कर सकते, फिर हम उसे छोड़ नहीं सकते। और जब हमें पता चल जाता है कि हमारी जिंदगी में ये चीज गलत है या ये बात गलत है, तो तब हम उसे छोड़ सकते हैं। और अगर हम छोड़ देंगे तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम खुश नसीब हो जाएंगे, हम मुबारक ठहर जाएंगे, और अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम लानती ठहर जाएंगे। तो मुझे और आपको हमें जीते जी अपनी जिंदगी में हर रोज इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है कि हम मुबारक हैं या हम लानती हैं, क्योंकि हर एक शख्स जो इस दुनिया में आता अपनी जिंदगी गुजारता है वो किसी एक फजल के नीचे है, या तो वो लानत के नीचे है या वो खुदा के फजल के, खुदा के रहम के नीचे है। और याद रखें, जो मुबारक है वो लानती नहीं हो सकता, और जो लानती है वो मुबारक नहीं हो सकता जब तक वो अपने गुनाहों को छोड़ ना दे, उनसे तौबा ना कर सके। तो इसीलिए मेरे और आपके लिए जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री की बातों को तो गौर करते हैं, इन पर ध्यान करते हैं, हिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए, लेकिन खास बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं और आप हम किस मुकाम पर खड़े हैं। क्या हम लानत के फर्जंद हैं या हम बरकत के फर्जंद हैं? क्या हम मुबारक हैं या हम लानती हैं? और अगर हम मुबारक हैं तो फिर हम खुदा से लिपटे हुए होंगे, और अगर हम खुदावन से 24 घंटे लिपटे हुए नहीं रह सकते तो याद रखें फिर खुदा की बरकत हमसे अलग है। क्योंकि अगर खुदा की बरकत, खुदा का रहम फजल हमारे ऊपर आकर ठहर जाएगा तो वो हमें खुदा से जो है वो एक पल के लिए भी जो है वो जुदा नहीं होने देगा। तो खुदा से जुदाई जो है वो हमेशा इंसान की जिंदगी में गुनाह को लेकर आती है। हमने आदम और हवा से देख लिया, हमने नूह के जमाने को देख लिया, हमने सदूम और अमूरा के हाल को पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया। खुदा से जुदाई, खुदा से दूरी जो है इंसान की जिंदगी में गुनाह लेकर आती है। और अगर मैं और आप गुनाह से दोस्ती नहीं करना चाहते, खुदा से दुश्मनी नहीं करना चाहते, तो 24 घंटे हमें जागते वक्त और सोते वक्त अपने खुदावंद यीशु मसीह से जो है वो लिपटे रहना है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमें गुनाह से बचा सकता है, यीशु के अलावा और कोई नहीं। क्योंकि यीशु के अलावा और कोई शख्स आया ही नहीं जिसने खुद गुनाह ना किया हो। वाहिद यीशु ऐसा आया है जिसने खुद कोई गुनाह नहीं किया। तो जिसने खुद कोई गुनाह नहीं किया वो हमें भी गुनाहों से जो है वो बचा सकता है और जिंदगी में दाखिल कर सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस्राइल, क्योंकि वो खुदा से जुड़ा हुआ था, खुदा से लिपटा हुआ था, और इसीलिए उसको गुनाह से नफरत थी, और वो अपनी मौत से पहले जो है वो अपने बेटों के लिए जो है वो नबूवत के दौरान जो है वो नाराजगी का इजहार करता है, और उनकी नस्ल के साथ भी जो है वो नाराजगी का इजहार करता है। और सिर्फ नाराजगी का सादा अल्फाजों में नहीं, बल्कि ठीक ठीक उनकी हरकत पर वो जो है वो लानत भेजता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि मैं उन्हें याकूब में जो है वो अलग अलग
और इसराइल में प्रगंदा कर दूंगा। ये याकूब ने जो है वो नबूवत की थी अपनी मौत से पहले। शमाउन और लावी की जो है ये नस्ल के लिए उसने नबूवत की थी, और इसीलिए हम देखते हैं कि बनी लावी जो है वो सारे कबीलों में आगे जाकर जो है वो प्रगंदा कर दिए जाएंगे, जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और फिर बनी शमाउन का हिस्सा भी जो है ये भी एक एक जगह पर जो है ये इकट्ठा नहीं था। और जब हम हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बाद में जाकर क्या होता है कि ये लानत जो है ये बनी लावी के लिए जो है ये आगे जाकर बरकत में बदल जाएगी। और जरूर क्यों बरकत में बदल जाएगी इसको हम फ्यूचर में जाकर सीखेंगे। लेकिन गिनती की किताब उसके 25वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक जो है जिमरगी के गुनाह के सबब से ये लानत जो है ये बनी शमाउन के कबीला पर मुस्तकिल रहेगी, हमेशा के लिए आकर ठहर जाएगी। और इससे आगे बढ़कर जब हम 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो इसराइल यहूदा से हम कलाम होता है। तो मैं आपसे पहले जो है मैं 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ती हूँ। लिखा है, ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदा करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है। ए मेरे बेटे, तू शिकार मारकर चल दिया है, वो शेरे बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शैलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में डबोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहले याकूब जो है अपने बेटे रोबिन से, शमाउन से और लावी से, 3 बेटों से वो ऑलरेडी हम कलाम हो चुका। तो अब 8वीं आयत से जो है यहाँ चौथे बेटे की बारी आती है, और चौथे बेटे का नाम क्या है? यहूदा नाम है। यहाँ इसराइल जो है वो अपने बेटे यहूदा से मुखातिब है, और इसराइल ने यहूदा के हक में जो बातें कही वो बड़ी ही शानदार बातें हमें नजर आती हैं, बड़ी ही खूबसूरत और दिलकश बातें हमें जो है वो नजर आती हैं। और हम देखते हैं कि जब हम यहूदा के नाम के मतलब पर गौर करें तो यहूदा के नाम का जो मतलब है उसका मतलब है मदा, और इसका जो इशारा करते हुए जो है वो इसराइल ये कहता है कि ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदा करेंगे। तो याद रखें कि ये नबूवत जो है ये की गई है कि यहूदा का कबीला जो है ये खास नबूवत है कि यहूदा का कबीला जो है वो जंग में कामयाब भी होगा और फतहमंद भी होगा, और ये कबीला जो है ये दूसरों से आला होगा। बाकी कबीलों को भी बरकत दी गई है, लेकिन इस कबीले को, यहूदा के कबीले को जो है वो दूसरे कबीलों से आला बरकत दी गई है। और ना सिर्फ ये तादाद में ज्यादा होगा या तादाद नामवर होगा, बल्कि ये उन पर जो है ये हुक्मरानी भी करेगा। तो वैसे जितनी बातें हैं ये खूबसूरत बातें हैं, लेकिन जहां हुक्मरानी की बात है तो हुक्मरानी की बात जो है वो हमें और आला और बड़ी खास बात नजर आती है कि याकूब का बेटा, इसराइल का बेटा यहूदा जो है वो दूसरे कबीलों पर भी जो है वो हुक्मरानी करेगा। और याद रखें, यहूदा को ये जो खूबसूरत फजीलत मिली, यहूदा पहलौठा नहीं था, पहलौठा रोबिन था, लेकिन उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलती की वजह से, अपने गुनाह की वजह से अपने पहलौठे होने का हक जो है वो गवा दिया, और उसकी जगह ये सारी बरकतें रोबिन को मिलनी थी, लेकिन ये बरकतें जो है ये यहूदा को दी गई। खुदा की तरफ से यहूदा को जो है वो ज्यादा फजीलत दी गई। और ज़बूर की किताब, जब हम ज़बूर 20 और उसके 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि यहूदा जो है वो शरीयत देने वाला आसा हुआ। इसको फ्यूचर में चलकर हम देखेंगे, और आम जो खुदावंद के साथ चलने वाले मसीह लोग हैं, जो मसीहत को थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादातर उन सबको यहूदा की ये बात जो है वो पता है। और अगर हम कज़ात की किताब का मुतालिया करें, जो कि ऑलरेडी फ्यूचर में हम जाकर पढ़ेंगे भी आगे चलकर, और कज़ात उसका पहला बाब और उसकी 2री आयत में हम देखेंगे कि ये कबीला जो है यहूदा का कबीला बियाबान में और कनान की जो है ये फतह में हर अव्वल था, सबसे आगे सामने नजर आएगा। और ये हम देखेंगे कि ये इसराइल की नबूवत थी जो इसराइल ने
पैदाइश की किताब उसके 49 बाब में की, और आगे चलकर ये कज़ात की किताब में जो है ये हमें पूरी होती हुई नजर आएगी कि ये बहुत ज्यादा ये मजबूत भी होगा, यहूदा और उसका कबीला, उसकी नस्ल, उसकी औलाद, ये सब मजबूत भी होगी, ये ताकतवर भी होगा, ये दलेर कबीला होगा, ये बहादुर कबीला होगा। और इस वजह से हम देखते हैं कि हुक्मरानी और फतह करने का जो है ये अहल होगा, ये इस काबिल होगा, इस लायक होगा कि ये हुक्मरानी भी कर सके और फतह मंदी भी जो है ये हासिल कर सके। और इसीलिए इसे कहा गया है कि यहूदा जो है वो शेर बब्बर का बच्चा है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है इन्हीं आयतों में पढ़ा है, याकूब ने इसके लिए नबूवत की कि यहूदा जो है वो शेर बब्बर का बच्चा है। और बब्बर शेर को अगर हम देखें तो बब्बर शेर जो है उसे जंगल का बादशाह भी कहा जाता है, दरिंदों का बादशाह भी कहा जाता है, जानवरों का बादशाह भी कहा जाता है। और जब वो शिकार एक बार पकड़ लेता है तो कोई भी जो है उसकी मज़ाहमत नहीं कर सकता। शेर ने एक बार अगर शिकार पकड़ लिया तो कोई उससे छीन भी नहीं सकता। और मैं कहूंगी कि शेर धाड़ता ही है तो लोग जो है वो डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। और सिर्फ लोग नहीं बल्कि जंगल के दूसरे जानवर जो है वो भी सहम जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि नबूवत की गई है यहाँ कि यहूदा का कबीला जो है वो खौफ अंगेज होगा, और ना सिर्फ बड़ी बड़ी ये फतूहात हासिल करेगा बल्कि सुकून और इत्मीनान और अमन के साथ जो है ये उन फतूहात को जो है हासिल से लुत्फ अंदोज भी होगा, यानी कि जीतेगा भी और उस पर शादमानी भी मनाएगा, दुख में नहीं जाएगा, परेशानी में नहीं जाएगा, बल्कि फतह जो है वो हमेशा इसकी जिंदगी का यहूदा और उसके कबीले की जिंदगी का जो है ये हिस्सा रहेगी। और वो जंग बराए जंग नहीं होगा बल्कि ये जंग बराए जो है वो अमन होगा, और ये अमन भी आगे कराएगा, ये सुलह को भी लेकर आएगा, ये सलामती को भी लेकर आएगा। तो ये जो फतह हासिल करेगा इसकी फतह में जो है वो सुलह शामिल होगी, प्यार शामिल होगा, मोहब्बत शामिल होगी। और इसराइल की नबूवत के मुताबिक हम देखते हैं कि ये एक शाही कबीला होगा, खूबसूरत कबीला होगा और इज्जतदार कबीला होगा, और वो कबीला जिससे हकीकी बादशाह, हम देखते हैं कि इस दुनिया का हकीकी बादशाह, वैसे तो बड़े बादशाह पैदा होते हैं लेकिन अगर हम यस्सु मसीह की बात करें तो यस्सु मसीह जैसा बादशाह इस दुनिया में ना कोई आया, ना कोई है और ना कोई आ सकता है। तो ये यहूदा का कबीला, ये वो कबीला है जिससे मेरा और आपका, हमारा हकीकी बादशाह यानी कि यस्सु मसीह पैदा होगा। इस बात की नबूवत जो है वो याकूब ने पैदाइश ही की किताब उसके 49वें बाब में कर दी थी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो इसराइल ने नबूवत की है, आगे बेशुमार नबूवतें यस्सु मसीह के आने के लिए की गई। और न्यू टेस्टामेंट को पढ़ें तो फिर हम देखते हैं कि यस्सु के ताल्लुक से जितनी नबूवतें कर दी गई वो सारी वैसे ही पूरी हुई। अगर इसराइल ने कहा था, वैसे तो खुदा ने बागे अदन में जब आदम और हवा को निकालना था तो उसने अब उसी टाइम बता दिया था कि यस्सु मसीह का इस दुनिया में आना जरूर होगा जो शैतान के सर को जो है वो कुचल सके। लेकिन अब इसराइल ने इस बात को क्लियर कर दिया और पिक्चर को क्लियर कर दिया कि यस्सु जब आएगा तो वो यहूदा के कबीला से आएगा और किसी के कबीला से नहीं। सबसे पहली बात, नजात दहिंदा कौम बनी इसराइल से आएगा, और कौम बनी इसराइल के कौन से बच्चे? यहूदा के कबीला से आएगा। और यहूदा से जो है वो सल्तनत नहीं छूटेगी। इस बारे में बाइबल मुकद्दस जो है इस बात का बार बार जिक्र करती है। इसका कोई एक हवाला नहीं बल्कि ज्यादा हवाला जात हैं। और इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि वो याकूब यानी कि खुदा का बंदा इसराइल, इब्राहिम का पोता इसराइल जो है वो अपनी मौत से पहले इस बात की नबूवत कर देता है कि यहूदा से, यहूदा के कबीले से जो है वो सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा जो है वो मौकूफ होगा जब तक शैलवा ना आए। तो यहाँ हम देखते हैं शैलवा जो है वो नजात दहिंदे को कहा जाता है। शैलवा का वर्ड जो है ये मेरे और आपके, हमारे खुदावन यस्सु मसीह के लिए यूज हुआ है। और शैलवा जब तक ना आए इससे हुकूमत का असा जो है वो हरगिज मौकूफ नहीं होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो मुस्तकबिल को देखता हुआ, फ्यूचर को देखता हुआ जो है वो बड़ी खूबसूरत पेशन गोई करता है कि हुकूमत का आसा जो है वो यहूदा के कबीला को मिलेगा। और ये नबूवत हम देखते हैं कि आगे चलकर दाऊद की जिंदगी में
पूरी हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि दाऊद की जिंदगी में पूरी हुई, लेकिन क्योंकि जब हम तफसील के साथ पुराने अहदनामे को तरतीबवार पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे भी कि हकीकी तौर पर ये किस तरह से दाऊद की जिंदगी में जो है ये पूरी हुई, और उसी के खानदान को जो है वो ताज भी मुंतकिल हुआ, यानी कि हुकूमत भी मुंतकिल हुई। और ये वही हुकूमत है जिसका जिक्र याकूब यहाँ जो है वो नबूवत में कर रहा है, और यहूदा की नस्ल से, क्योंकि दाऊद बादशाह जो है वो यहूदा की नस्ल से आया, और आगे यीशु मसीह जो आया वो भी यहूदा की नस्ल से, दाऊद की नस्ल से आया। और यहाँ हम देखते हैं वो इसीलिए कहता है कि यीशु मसीह जो है वो इसी कबीला से होगा जिसमें सारी जमीन जो है वो बरकत पाएगी, और वाहिद यीशु मसीह है जिसमें सारी जमीन जो है वो बरकत पाती है और उसी से पाएगी। और शैलवा का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शैलवा का मतलब जो है वो निजात दहिंदा है, और यहाँ याकूब ने कहा कि जब तक शैलवा ना आए हुकूमत का आसा जो है वो हरगिज इससे जो है वो मौकूफ ना होगा, जो कि अगर हम चलकर देखें तो यहूदा की नस्ल से होगा, और हकीकी तौर पर यहूदा ही की नस्ल से ये हुआ। और तारीख का मुतालिया करें, हिस्ट्री का मुतालिया करें, गौर करें तो दाऊद से शुरू होकर जो है वो असीरी में जाने तक तमाम अरसा जो है वो हुकूमत का अरसा जो है वो यहूदा ही में रहा, या उन लावियों में रहा जिन्होंने उसे जो है वो पकड़ कर रखा, मजबूती से थामे रखा। और ता वक्तिया हम देखें तो यहूदिया जो है वो रूमी सल्तनत का एक सूबा बन गया, और ये वाकया जो है ये मसीह यस्सु की पैदाइश के दिनों में हुआ, उन्हीं दिनों में जब मेरा और आपका हमारा निजात दहिंदा शैलवा यस्सु मसीह इस दुनिया में आया, ये उन्हीं दिनों में वाकया जो है वो हुआ। और उसी जमाना में हम देखते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि उस सूबा पर जो है वो खराज यानी कि टैक्स जो है वहां पर आयद कर दिया गया। और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके दूसरे बाब की पहली आयत का मुतालिया करें तो उसके मुताबिक जो है उसकी मौत के वक्त यहूदियों ने जो है ये ऐलान कर दिया कि कैसर के सिवा हमारा जो है वो कोई बादशाह नहीं, हमारा एक ही बादशाह है और वो कैसर बादशाह है। और इसीलिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें बाब की 15वीं आयत के मुताबिक जो है वो यहूदियों के खिलाफ ये बात नाकाबिले तरदीद हो गई थी कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है ये वही खुदावंद है, ये वही शैलवा है जो आने वाला है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से जो है वो टोटली इनकार कर दिया, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करने से इनकार ना करते तो मेरा और आपका यीशु कुर्बान भी ना होता, उसको सलीब पर भी ना चढ़ाया जाता। तो अब जिस शैलवा के आने के लिए याकूब ने यहाँ पेशन गोई की थी, डैनियल नबी ने की थी, यूसाया ने की थी, बाकी जितने नबियों ने पेशन गोई की थी, अब उनको जो है वो मौत पड़ गई आकर। जब यीशु का जिक्र हुआ कि शैलवा आ गया है, निजात दहिंदा आ गया है, तो वो इसको कबूल करने से जो है वो इनकार कर देते हैं। और यहूदा के बारे में जो बातें यहाँ इस चैप्टर में 49 चैप्टर में पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 49 में कही गई हैं, उनमें से बहुत सी बातों का इतलाक अगर हम देखें तो ये सारा इतलाक जो है ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर आकर हो जाता है, क्योंकि रूह की परवरिश की यहाँ पर याकूब आखिरी आयतों में जो है वो खास बात करता है। और रूह की परवरिश और ताजगी के लिए जो है दरकार हर चीज हमें उसमें जो है वो कसरत से मिलती है, और रूहानी जिंदगी को जो है वो बरकरार रखने और उसकी दिल जमाई के लिए भी जो है वो सब कुछ हमें यीशु मसीह में अफराद से मिलता है, इसकी कोई कमी नहीं है। और यहूदा के कबीले की जो है वो उम्दा तरीन चीज, खास तरीन चीजें जो है वो मैं और दूध है, जो कि अगर हम इसका हकीकी मायनों में, रूहानी मायनों में गौर करें तो मैं और दूध जो है हमें यीशु मसीह में बेज़र और बेकीमत मिलता है। और वाहिद यीशु मसीह है जो जिंदगी का बानी है, और उसने हमें रूह की खुशी भी दी, रूह के फल भी दिए, और हमें इस तरह से लबरेज कर दिया कि मैं और आप अगर हम यीशु के पास साथ चलते हैं, अगर हम यीशु के साथ लिपटे रहते हैं, उसके वफादार रहते हैं, तो खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों के खूबसूरत काम जो हैं वो हमारी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद के कलाम के खूबसूरत वादे जो हैं वो हमारी जिंदगी में पूरे होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया जब हमें ठिकाने लगाने की बात करती है, दुनिया जब हमें सताने की बात करती है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो मसीही हर रोज
हर रोज अपने ईमान का इकरार करने की वजह से जो है वो सताए जाते हैं, तकलीफें उठाए जाते हैं, और बहुत सारे मसीहों को तो कत्ल कर दिया जाता है। कई मसीही ऐसे हैं जिनको आग में जिंदा जला दिया गया सिर्फ उनके ईमान की वजह से कि वो ये ईमान क्यों रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो दुनिया जो है वो मसीहों को सताती है, दुनिया मसीहों को दुख पहुंचाती है, और यहाँ तक कि दुनिया ने तो कसम खा रखी, कई बार दुनिया ने ये कसम खा ली कि मसीहत को सफा हस्ती से मिटा देंगे, इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन खुदावन के हाथ को हम देखते हैं और शेरे बब्बर को हम देखते हैं, यहूदा के शेरे बब्बर को हम देखते हैं कि वो मुझे और आपको हमें गिरने नहीं देता, वो मुझे और आपको हमें मिटने नहीं देता। दुनिया फिर भले अपनी दौलत के जोर से हमें मिटाना चाहे, दुनिया अपनी शोहरत के जोर से मिटाना चाहे, भले रिश्वतें दे, जो मर्जी करे, लेकिन यीशु यहूदा का शेरे बब्बर जो है, ना तो उसको कोई मिटा सका, ना मुझे और आपको। अगर हम उसमें कायम हैं तो हमें भी कोई नहीं मिटा सकता। जरूरत इस बात की है कि हम यहूदा के शेरे बब्बर के साथ जो है वो लिपटे रहें, उसके साथ जुड़े रहें, रूह से मामूर होकर उसके साथ चलते रहें। और याद रखें, जो रूह से जितना मामूर होगा, रूह के उतने ही फल उस पर जो है वो कसरत से हमें लगे हुए नजर आएंगे। तो बाज़ोकात लोग बहुत यही बात कहते हैं कि जी बंदा गैर जुबान तो बहुत बोलता है, रूह के फल उसकी जिंदगी में मिलते नहीं। ना तो वो सुलह सफाई से बात करना पसंद करता है, ना वो अपने अंदर हलीमी रखता है, ना वो अपने अंदर माफी की रूह रखता है। तो याद रखें, इंसान होते हुए इंसान की फितरत में है गुस्सा करना, गुनाह करना, जेलस होना, एक दूसरे से नफरत करना। ये सारे इंसान की बातें जो है ये फितरत में समाई हुई हैं। इंसान इन चीजों से बच तब सकता है जब वो यीशु के साथ लिपट जाए और रूह के साथ मामूर हो जाए। और जो कोई रूह के साथ मामूर हो जाएगा, जो यीशु से एक बार लिपट जाएगा, तो फिर यही चीजें इंसान की जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगी, और उसकी जिंदगी में हलीमी भी अपने आप आ जाएगी, माफी की रूह भी अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ हम ये बात जो है वो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिसकी जिंदगी में हमें रूह के फल नजर नहीं आते, तो वो अपने मुंह से जितनी मर्जी गैर जुबानें बोले, जितनी मर्जी दुआएं करे, वर्शिप करता फिरे, चलता फिरता लोगों के सामने तौबा की मनादी करता फिरे, जिसकी जिंदगी में रूह के फल नहीं, उसका यीशु के साथ, उसका रूह के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। और अगर हमारा यीशु के साथ ताल्लुक है, अगर हमारा रूह के साथ ताल्लुक है, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारी जिंदगी से रूह के फल जो है वो नजर ना आए। क्योंकि आप किसी भी फलदार दरख्त के पास से गुजरने की कोशिश कर लें, गुजर के देख लें, ऐसा मुमकिन है कि कोई दरख्त फलों से भरा है और दुनिया उसे देख नहीं सकती? नहीं, दरख्त पे अगर फल लगा है तो दुनिया अट्रैक्ट भी होगी, दुनिया उसको देखेगी भी। दुनिया का जो भी गुजरेगा उसका दिल करेगा कि मैं इस दरख्त के पास जाऊं, इस फल को तोड़कर खाऊं, देखूं तो सही कितना मीठा है, क्या जायका है इसका। तो अगर रूह के फल हमारी जिंदगी में लगेंगे तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि दुनिया ये ना सोचे कि यार इसकी जिंदगी अलग नजर आती है, इसके काम, इसकी बातें हमें अलग नजर आती हैं, जरा पास जाकर देखें तो सही ऐसा क्या है इसकी जिंदगी में कि इसकी बातें सारी दुनिया से अलग हैं, इसके काम सारी दुनिया से अलग हैं, इसका किरदार सारी दुनिया से अलग है। तो अगर हम इस दुनिया में चलते फिरते हुए इस दुनिया से अलग नजर आए और पाक कामों में इन्वॉल्व नजर आए, अच्छे कामों में इन्वॉल्व नजर आए, तो ये इस बात का चलता फिरता सबूत है कि हम खुदा के रूह से मामूर हैं और रूह के फलों से हम लदे हुए हैं। क्योंकि रूह के फल अगर हम पर लगेंगे तो लोग उनको हासिल करने की ख्वाहिश भी करेंगे, लोग उनके करीब आने की ख्वाहिश भी करेंगे, और इंसान जिसके करीब चला जाता है इंसान उसी का हो जाता है। और अगर लोग हमारे करीब आकर हमसे यीशु को लेंगे, रूह के फलों को देखेंगे, उनकी ख्वाहिश करेंगे, तो फिर वो लोग भी जो है वो यीशु के हो जाएंगे। तो नजात का मामला, नजात का काम यहाँ पर आकर जो है वो रुक जाता है जब हम बहुत सारी दुआएं करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में रूह के फल नहीं होते। तो अगर हम चाहते हैं कि नजात का काम जारी रह सके तो मुझे और आपको हमें रूह के फलों से जो है वो भर जाने की जरूरत है। और रूह के फलों से कब भरेंगे? जब यीशु से लिपट जाएंगे और रूह से मामूर हो जाएंगे। रूह की मामूरी हमें रूह के फलों से भर देगी। हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, सुनते रहें, इस पर अमल करते रहें
क्योंकि यही 3 खास काम हैं जो हमें खुदावंद यीशु की कुर्बत में लेकर जाते, उसके साथ मजबूत करते हैं, और जब हम उसकी कुर्बत में मजबूत हो जाते हैं तो फिर हम रूह से जो है वो मामूर हो जाते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों के साथ हो। इन तमाम लोगों को खुदावंद तू बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को इंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावंद मैं इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ, इन तमाम लोगों की दरखास्तों को जिन्होंने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें दरखास्तें भेजी हैं, इन तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की दरखास्तों पर कान लगा, दुआओं पर कान लगा, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हो सकें, रहाई पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं तो उन पर भी रहम कर और उनको शिफा दे, उनकी उम्र को ज़मीन पर दराज कर। और खुदावंद जो बहनें भांज हैं, मैं उनके लिए तुझसे खास दुआ करती हूँ, तो उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। इसी तरह खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं तो उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। और खुदावंद जो लोग अपने बिजनेसेस में या मुख्तलिफ किस्म के कारोबारों में किसी मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों को फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, खुदावंद तो उनके भी साथ हो, उनकी मुश्किलात को हल कर, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, सबको अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द वे ऑफ हेवन को जरूर सपोर्ट करें। खुद भी द वे ऑफ हेवन के चैनल को, यूट्यूब का चैनल जो है नीचे पट्टी पर उसका नाम लिखा है, इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें और अपने अजीजों से भी इसको सब्सक्राइब करें। इस तरह से द वे ऑफ हेवन की जो है वो सपोर्ट होगी, और खुदावंद के काम को, सारे जो है मंसूबों को अपनी हुजूरी में जो है अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद जो है इनको सबको जो है पूरा होने में हमारी मदद कर सके। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और यूं ही ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को मजीद आगे बढ़कर इसी चैप्टर को सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।